खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर खलीफा हुजूर ताजुश शरिया व गुलजार मिल्लत से और इस गांव के अफराद को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। माशाअल्लाह कि आप लोग हमारे इम्तियाज भाई को बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कितना अच्छा जलसा, कितनी अच्छी महफिल और कितनी अच्छी खुशगवार फजा है। सुभान अल्लाह। तो हजरत का खिताब शुरू हो रहा है। एक मरतबा सिर्फ कहना है आप हजरत को हाथ उठाकर माँ बाप के नाम पे कहना है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को लहरा के बोलिए जोर से और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। जहां में फन्ने खिताबत की ताजदारी है, हुजूर ताजुश शरिया का फैज जारी है। मैं जानता हूँ मुखालिफ का है हुजूम, मगर रजा का शेर अकेले ही सब पे बाबा। अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। या खैरन मन दुफिन बिल वक़ाइ अअज़मुहु फ़क़ाब मुक़िदिन ताउ वल अकम नफ्सल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जुद वल करम। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हामिदुन व मुसल्लिम व मुसल्लिमा व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है आमदे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर इंसान सीखने की नीयत से जिंदगी गुजारे तो हर जगह मदरसा है, हर चीज में दर्स है, हर शय से इल्म का हुसूल होता है। इसलिए दुनिया को आलम कहा जाता और आलम बरवज़्न फ़ाअल है, जिसका मतलब होता है आला इल्म, इल्म सीखने का आला। ये दुनिया ही इल्म सीखने का जरिया। ये दो हाथ है भाई। एक इंसान अगर एक तरफ से अकेला खींचे
और दूसरी तरफ 99 मैन पर्सन हो। जाहिर सी बात है, इंसान उस तरफ जाएगा जिधर ज्यादा लोग। इन्ना शैताना यजरी मजरद दम, हदीस शरीफ के अंदर आया है। शैतान खून के दौड़ने की जगह गर्दिश करता है, दौड़ता है। प्लस क्लाइमैक्स, माहौल, एडवांसफियर, स्कूल के अतराफो अकना, अतफाल, असातिज़ा, ये सब के सब मोस्टली इस्लामियात के अगेंस्ट होते। इसलिए इंसान सब सीखता है अज खुद, इस्लाम अज खुद नहीं सीख पाता। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में फरमाया रब्बुल आलमीन, और आलम की जमा आलमीन। आलम पे गौर करे तो इल्म भी आएगा, नबी की विलादत भी समझ में आएगी, अल्लाह की रुबूबियत भी समझ में आएगी। और अगर नीयत सीखने की नहीं है तो ये एक जलसा है, ऐसे हजारों जलसे, हजारों मदरसे, हजारों यूनिवर्सिटीज, हजारों कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब के सब नाकिस, आजिज और फेल होते। इसलिए आज हमारी तकरीर नहीं होगी, बल्कि एक मखसूस मैसेज होगा अबाउट होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स पैदा होता है, आपके गांव में रोजाना कोई ना कोई पैदा होता है। किसी का वेट 1.5 किलो का होता है, कोई 2 किलो का होता है, कोई 2.5 किलो का, कोई 3 किलो का। अखबार के अंदर कभी कभी 4-4.5 केजी तक की न्यूज आती है। और जब तक बच्चा माँ के पेट में हो उसको हमल कहा जाता है। और हमल का मतलब ही है बोझ। इसलिए अरब कंट्री में रोड पर लिखा रहता है ममनूउल हमाला, और एक होता है ममनूउन नकाला। नकाला उस बस को कहते हैं जो पैसेंजर को ले जाती है, और हमला उस गाड़ी को कहा जाता है जो माल को ले जाता है, जैसे ट्रक वगैरह। हमल का मतलब ही होता है बोझ। और बच्चा माँ के पेट में अगर 1 महीने का, माँ को थोड़ी सी तकलीफ, 2 महीने का बच्चा है और ज्यादा तकलीफ, 4, 5, 6, 7, 8 महीने का बच्चा है और ज्यादा तकलीफ, 9 महीना कंप्लीट कर ले और ज्यादा तकलीफ। यहाँ ये भी मसला ज़हन में रखे कि बच्चा सिर्फ 9 महीने में पैदा नहीं होगा, बच्चा 6 महीने के बाद 2 साल तक कभी भी पैदा हो सकता है। 7 महीने का भी हो सकता है, 8 महीने का भी, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी, 12 का भी। ये मैं इसलिए मसला बता रहा हूँ कि 9 के बाद जो घबराकर ऑपरेशन करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम दैट इज टोटली रॉन्ग। बच्चा माँ के पेट में 2 साल तक रह सकता है। वजन जितना ज्यादा होगा माँ को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। मगर हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती थी, मेरा बेटा पेट में है और मुझे शुऊरे हमल भी नहीं, यानी बोझ का जर्रा बराबर एहसास नहीं हुआ। 6वां महीना जब आया तब गैब से आवाज आई, या आमिना अन्नके कद हमलते बिखैरिल आलमीन तुर्रा फइदा वलदतीहि फसम्मीहि मुहम्मदा। ए आमिना, आपके पेट में जो बच्चा है वो तमाम आलमीन में खैर और अफजल है। जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रख। वाह, सुभान अल्लाह।
हजरत आमिना का जुमला वल्लाही मा शअउतु अन्नी हमल, मुझे शऊर हमल भी नहीं। मैंने सोचा कि दूसरी माओं को इतनी तकलीफ होती है कि चलना फिरना उठना बैठना सोना करवट बदलना भी मुतअज्जर होता है, मगर हजरत आमिना में शऊर भी नहीं। वजह जब डीप में गया तो दो बातें समझ में आई। नंबर एक, वजन जितना ज्यादा होगा तकलीफ उतनी ज्यादा होगी। और 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन ने कहा सबसे ज्यादा कम वेट रोशनी का होता है। बात समझ में आ गई, जो मुस्तफा माँ के पेट में जब बार है वो हमारी तरह जिस्म नहीं है, हमारी तरह बशर नहीं है, काबिल आबाद सलासा नहीं है, तूल अर्ज उमुक नहीं है, एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, वो नूरुल अला नूर है। अब बात समझ में आई जब कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। और सिर्फ यही नहीं, अच्छा ये जो तकरीर कर रहा हूं मैं, ये खसाइस कुबरा से कर रहा हूं गौर से। किताब का नाम इसलिए बता दिया हूं कि ये खुद डॉक्टर बनने जा रहे हैं। मंजूम सवाने आला हजरत, जब डॉक्टर वो इंजेक्शन वाला मत समझे, मंजूम सवाने आला हजरत जब लिखी तो उफ़क़ आलमी उर्दबिया में इनका शुमार हुआ। एक सितारा उभरा बिहार से, और अशआर की दुनिया के तो बादशाह हैं, लेकिन पीएचडी में थीसिस में किताबों की बर्त गर्दानी बहुत करनी पड़ी। मिस्र में मैंने एक बात सीखी कि इंसान जो बोले उसका रिफरेंस अगरचे अखबार में कहा हुआ, ताकि लोग मबलग़े इल्म तक पहुंच सके। खसाइस कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की लिखी हुई किताब है, हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं। शऊर हमल भी नहीं हुआ। वदे हमल के वक्त ज़की हॉस्पिटल में बहुत सारी माएं दम तोड़ इतना दर्द जब बच्चा पैदा हुआ। हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। गुलाम जिलानी अज़हरी के दिमाग में क्लिक हुआ तो वजह यह है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान का चैलेंज है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और रहमत ये ज़हमत की जिद है, रहमत ये तकलीफ की अपोजिट है। जो मुस्तफा रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं? ये तो दावा टकरा जाएगा ना भाई साहब, दावा मुतज़लज़ल होगा मुशाहदा से। कुरान बोलता है रहमत आलम है और माँ को तकलीफ हो रही है, दावा में नक्स वारिद होगा। इसलिए रब्बी कदीर ने जब मुस्तफा को पैदा किया माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। यही पर उनकी बात बताऊं, वो नबी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जानते हैं उन्होंने क्या कहा जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ? या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी होती तो ना हमल से होती, ना पेट में बच्चा होता, ना इतनी तकलीफ होती। हजरत मरियम कह रही पेट में कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या फरमा रहे? या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी होती। रब्बे कदीर ने फरमाया गम ना खा, वहुज़्ज़ी इलैके बिजिद्इन नखलति तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आइना। मरियम परेशान मत हो, दरख्त के नीचे जा, खजूर के झाड़ के नीचे, पेड़ को हिला, ऊपर से तर खजूरें गिरेगी, नीचे से शराब की नहरें चलेगी, खाना भी और पानी भी पीना और सुकून हासिल करना। दो चीज विलादत ईसा के वक्त दो चीजों का जोर, एक तो खजूर, तर खजूर, और दूसरा मीठा पानी। शराब अरबी में मीठे को कहा जाता है, मीठे पानी मुतलकन पीने को नहीं कहा जाता। तो ये जो खजूर हजरत ईसा की विलादत से कब्ल और मीठा पानी, चश्मा पानी का
और फकुली वशरबी वकर्री आईना का लफ्ज आया, मेरे दिमाग में एक बात आई और ये मैंने हजरत आला हजरत से सीखा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या आदत थी, वो जब भी किसी नबी की फजीलत देखते थे तो अपने नबी में उससे अफजल फजीलत तलाश करना शुरू करते थे। सुभान अल्लाह। उन्होंने ये देखा कि 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे हुए हैं। कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत ने तलाशना शुरू किया कि आसमान तो साथ ही है, 8वां आसमान ही नहीं होता, फिर हमारे नबी कहाँ है? तलाशते 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 उनको मिल गया और उन्होंने कलम से कहा लिख, वही लामका के मकी हुए, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। हजरत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़ी कि जब सब लोग दुनिया से नंगे उठेंगे, हश्र में सब नंगे उठेंगे, औरत भी मर्द भी सब नंगे उठेंगे, सबसे पहले कपड़ा जिसको दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आला हजरत ने तलाशना शुरू किया, जब सबसे पहले हजरत इब्राहिम को दिया जाएगा तो हमारे नबी को कब दिया जाएगा? तलाशते 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 उनको एक हदीस मिल गई और उन्होंने कहा लोगों सुनो, सबसे पहले कपड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा, मगर हमारे नबी का हाल ये है कि कब्र ही में जन्नत का जोड़ा दिया जाएगा, हमारे नबी कब्र से कपड़ा पहन के उठेंगे। वाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने तलाशना शुरू किया, विलादत ईसा पर खजूर बटा है, विलादत ईसा पे शक्कर बटी है, विलादत ईसा पे शीरनी बांटा गया है, विलादत ईसा पे मीठा पानी बांटा गया है, फिर हमारे नबी की विलादत पे क्या बांटा गया? तलाशते तलाशते आला हजरत को मिल गया। वो इरशाद फरमाते हैं कि ईसा की विलादत पर रब ने खजूर बांटा, शीरनी बांटा, रब ने शक्कर जारी किया, मगर मकाम मुस्तफा ये है कि जब नबी पैदा हुए खसाइसुल कुबरा में आया, अल्लाह ने ये तबर्रुक बांटा। उस साल मक्के में जितने बच्चा पैदा हुआ वो सब के सब लड़का हुआ, लड़का, और आगे चल के सब के सब सहाबी रसूल बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। हजरत मरियम को खजूर दिया गया, पानी दिया गया। नबी की विलादत पर मक्के में उस साल जितनी माओं ने बच्चा जना सब लड़के, खसाइसुल कुबरा में लिखा हुआ, और वो जितने लड़के पैदा हुए वो सब के सब सहाबी रसूल बने। और सहाबी से बढ़ के तबर्रुक का मकाम खजूर का नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर मकाम में बैदा आप जलवाबार होते हैं। माँ के पेट में कितने महीने रहे? 9 महीने। अब यहां मुझे एक बात समझ में आती है, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में नजरिया दिया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है और जमीन की जिन्स से जो चीज होगी वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगा, क्योंकि हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। एक ज़ाब्ता है, हमारे उलमा जानते हैं, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ जाती है। बकरी का बच्चा अपनी माँ की तरफ जाएगा, गाय का बच्चा अपनी माँ की तरफ गाय की तरफ जाएगा, इंसान का बच्चा इंसान की तरफ माइल होगा। 3-4 माओं को रख दे, छोटा बच्चा भी अपनी माँ को पहचान लेता है, बल्कि माँ पागल भी हो जाए तभी अपने बच्चे को वो भी पहचान लेती है। ये निजाम है अल्लाह तबारक व तआला का। ज़ाब्ता कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्ली, हर चीज अपनी असल की तरफ खींची चली जाती है। जमीन से एक पत्थर उठाए ऊपर फेंके, जब तक हाथ का पावर है पत्थर फजा में परवाज करेगा, हाथ का असर खत्म, पत्थर रिटर्न जमीन पर आ जाएगा। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्ली, यही हाल मिट्टी का है। हमारे दिमाग में ये आता है नबी की असली क्या है, नबी का वतन असली क्या है। किसी ने कहा नबी का वतन असली मक्का है, मैं नहीं मानता।
क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। किसी ने कहा नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। किसी ने कहा नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। किसी ने कहा वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि अर्श आजम बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। सबसे पहले अल्लाह ने नबी को पैदा किया है। सवाल पैदा होता कि नबी पैदा होने के बाद रह कहाँ रहे थे? जहां रहेंगे वही नेचर होगा, वही असल होगा, वही वतन असली होगा। और नबी पैदा होने के बाद मक्का में नहीं थे, क्योंकि मक्का था ही नहीं, मदीना था ही नहीं, जन्नत थी ही नहीं, आसमान था ही नहीं, कहकशा था ही नहीं, अशजार नहीं थे, अबहार नहीं थे, अकमार नहीं थे, अनहार नहीं थे, अबहार नहीं थे, कायनात की कोई शय नहीं थी। अल्लाह ने नबी को पैदा करके अपने कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का वतन असली कुर्बे इलाही है। जब वतन असली कुर्बे इलाही है तो न्यूटन का नजरिया दिमाग में रखे और सुने। उसी मुस्तफा को पैदा होने में मक्के में 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ा। 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद मक्के में पैदा हुए। मगर यही मुस्तफा जब मक्का से वतन असली रब की तरफ जाते हैं तो 9 महीना नहीं लगा था, 9 दिन नहीं लगे थे, 9 घंटे नहीं लगे थे, 9 मिनट नहीं लगे थे, 9 सेकंड नहीं लगे थे। 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए, वापस आए। इसकी तर्जमानी जब दुनिया का सबसे अजीम साइंटिस्ट करता तो कलम से कहता है लिख, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए आले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रचित शादी मची धूमे, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बारा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकर जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। आला हज़रत फरमाते इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़लु में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले वतन असली। फिर से ये जुमला सुने, ये शेर फिर से याद रखें। इनका बढ़ना तो नाम को था, ग्रेविटी बता रहा हूं यहाँ पर, जो न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। यानी ग्रेविटी रब की तरफ से है, कशिशे फिक्ल रब की तरफ से है, वतन असली की तरफ से। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़लु में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। वतन असली क्या हुआ? कुर्बे मौला। ये बात हो गई क्लियर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतजाम क्या है वो देखें। ख़ज़ाइसुल कुबरा के अंदर लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा हुए। भाई साहब, ये बनौल में जब बच्चा पैदा होता है ना, उसे पता ही नहीं होता कैसे पैदा हो रहा है। सर के बल पैदा हो रहा, पांव के बल पैदा हो रहा, किस तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, ही कांट अंडरस्टैंड। और वो उसके इख्तियार में भी नहीं। मगर नबी दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए, वो माले नल बलाग बोलूं क्या इम्तियाज भाई? हाँ तो फिर अपनी जगह बैठे आप।
दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले मेरी तारीख ली गई थी, तकरीबन 15 घंटे से ज्यादा ट्रेन ले, टिकट इन्होंने ही बनाया, 15 घंटे से ज्यादा ट्रेन ले, मैं पहुंच भी नहीं पाता। प्लस यहाँ से रिटर्न फ्लाइट थी मेरी मुंबई की गालिबन, वो फ्लाइट भी छूट रही थी। मैं नहीं आया तो बहुत परेशान वगैरह वगैरह वगैरह, अभी भी बहुत परेशान था। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिसके सर पे लोड होता है वो ज्यादा मुतफक्किर होता है। दूसरे लोग बड़ी आसानी से जुमला कुछ भी जुमले बोल देते हैं, मगर एहसास, दर्द, तकलीफ, खुशी उसी को होती है जो सिस्टम ऑफ द प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत अदा करता है। इसलिए मैं हजारों दुआएं मुबारकबादियां देता हूं इम्तियाज भाई, अफजल भाई और आप में से हर फर्द जिन्होंने 1 रुपया भी हिस्सा लिया या जुबान से हौसला अफजाई की कि ना सरकार की आमद की खुशियां हर मखलूक मना रही है, हम लोग भी बना रहे हैं। हर एतबार से जिसने हिस्सा लिया, हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा हुआ, ये इसमें इशारिया है इस बात की तरफ कि दुनिया का हर फर्द मुहताज पैदा होता है। ये जो नबी पैदा हो रहे हैं ये इतने मुख्तार पैदा हो रहे हैं, इतने मुख्तार पैदा हो रहे हैं कि जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। ये मोहताज नहीं पैदा हो रहा, इसलिए हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा हो। ये सब हवाले से बोल रहा हूं। अच्छा, हम लोग पैदा होने के बाद बोलना शुरू करते हैं, पानी को अन्न मम कुछ भी बच्चा बोलता है। आप अपने छोटे बच्चों के अल्फाज सुनिएगा, कुछ भी करता है, हंसने वाली बात नहीं, कॉमेडी नहीं करता, ये हकीकत है, कुछ भी बोलता है। ठीक है, माँ समझ जाती है, बाप समझ जाता, जो भी समझ जाता, अंदाजे से भी पानी खाना कुछ भी पेश करके ट्राई करते हैं। हो सकता है यही मांग रहा होगा, हो सकता है यही मांग रहा होगा, यही होता है ना। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता, लड़खड़ाती है जुबान, फिर बाप पर आता, फिर माँ पर आता, फिर खाला, नानी, मस्जिद, गांव, बनौल, इंडिया वगैरह वगैरह। इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि जब बोलना शुरू किए तो जुबान जर्रा बराबर लड़खड़ाई नहीं, और सिर्फ लड़खड़ाने की बात तो बहुत दूर, फसाहत और बलागत का ये आलम है कि तेरे आगे जू है तबे लचे, फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कुरान बोलता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। लोगों, ये नबी जो बोलते हैं अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, गलतफहमी का शिकार मत होना। ये अब्दुल्लाह का बेटा नहीं बोल रहा है, ये आमिना का बेटा नहीं बोल रहा है, ये इमाम हुसैन का नाना नहीं बोल रहा, बल्कि ये नबी बोलते हैं तो वही इलाही बोला करते हैं, कलाम रब्बानी बोला करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बोलना शुरू किए, फसीहो बली चलना शुरू किए, तो हम लोग बनौल में चलते हैं पैदा होने के बाद घुटनों के बल, यही है ना कॉमन। लेकिन ये याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, जो घुटनों के बल चलता है उसका सर झुका हुआ होता है, ठीक। और इस सर का ये आलम है जिसके आगे सरे सरवरा खम्र है, उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। अल्लाह ने नबी को वो सर दिया जो सर आज तक किसी के सामने झुकाई नहीं, और घुटनों के बल नबी चलते तो सर झुकता, और जो सर झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया हो वो खुद कैसे झुक सकता है। इसलिए हमारे नबी सीधा स्टैंड अप चलना शुरू किए, बगैर लड़खड़ाए हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले, और ऐसे चले। कुरान कहता है मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा। इस आयत में एक बारीक बात, ये जो मटेरियल वाला रास्ता है, एबल टू टच वॉच, कंक्रीट, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत, सिग्नल भी लगे हुए होते हैं, चलाने वाला भी मौजूद होता। खुद अभी हम आए तो पूछते आए बनौल किधर है, लोकेशन भेजा था इम्तियाज भाई ने, उसको भी लगाया, फिर भी पूछना पड़ा, ठीक।
ये इस रास्ते का हाथ था जहां सिग्नल लगे हुए होते हैं। हमारे नबी जब रब की बारगाह में गए थे ना, तो सिग्नल नहीं था रास्ते में। आला हज़रत फरमाते हैं सुरागे आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। सुरागे आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले। उस रास्ते में चलते हुए भी मुस्तफा भटके नहीं। उस रास्ते पर जहां सिग्नल नहीं था वहां भी नबी चले तो भटके नहीं। जब बगैर मटेरियल वाले रास्ते पर नबी नहीं भटके, फिर मक्का में कैसे भटक सकते हैं, फिर मदीना में कैसे भटक सकते हैं, जंग बदर में कैसे भटक सकते हैं, उहुद में कैसे भटक सकते हैं। लिहाजा साबित हुआ, अशरफ अली थानवी ने जो तर्जमा किया, हमने आपको गुमराह पाया, रास्ता दिखा दिया, ये तर्जमा बातिल 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 है। सही तर्जमा वो है जो बरेली के कलंदर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी ने इमाम इसको मोहब्बत ने किया है। हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, सो राह दिखाई। उसने नबी को गुमराह कहा, इसलिए अशरफ अली थानवी भी गुमराह है, देवबंदी भी गुमराह है, वहाबी भी गुमराह है। और आला हजरत ने नबी को मुहिब्बे इलाह कहा, मोहब्बत इलाही में खुद रफ्ता कहा। इसलिए नबी भी अल्लाह से प्यार करते हैं, नबी के मानने वाले सुन्नी भी अल्लाह से प्यार करते हैं। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, 1500 साला जश्न मिलादुन नबी, खलीफा ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी, सरजमीने बनौल। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुआ। आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, गैब की तरफ से आवाज आई, आसमान का भी दरवाजा खोलो और जन्नत का भी दरवाजा खोलो। वो होता ना, कोई अजीम मेहमान आने वाला हो, दरवाजे खोल दिए जाते, सजा दिए जाते, फूल बिछा दिए जाते हैं। आपने वो देखा है, स्विमिंग पूल स्टैंडर्ड वो माना जाता है जिसके किनारे में झाड़ लगे हुए होते हैं, पानी साफ शफाफ हुआ करता है। जरा खसाए से मुस्तफा को पढ़े, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, फरिश्तों सब के सब हाजिरी दो नबी की बारगाह। गैब से आवाज आ रही है, फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए उतर रहे हैं आमना के घर पे। मुबारक हो नबी आ गए, मुबारक हो नबी आ गए। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद, समंदर की मौजें उठ उठ कर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है। समंदर की मौजें, खसाइसुल कुबरा में लिखा हुआ, बहरो बर के बाशिंदे, यानी सिर्फ इंसान नहीं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गीदड़, लोमड़ी, परिंदे, तोता, कबूतर, मैना, कौवा, जितनी मखलूक है, ये सब के सब मुबारकबाद दे रहे। मुबारक हो नबी आ रहे हैं, मुबारक हो नबी आ रहे हैं। हर फरिश्ते ने हाजिरी की शहादत दी। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़कर समंदर में फेंक दिया गया। नबी आने वाले, इंतजाम, इंसराम, फजा में 70,000 हूरे चश्म बरा, 70,000 हूरे। तबर्रुक में दुनिया की सारी हामिला को नरीना औलाद, हर दरख्त को फलदार कर दिया गया। नबी आने वाले, दरख्त बगैर मौसम के फल देने लगे। नबी आने वाले, हमल मुबारक के हर महीने जमीन और आसमान में ऐलान की खुशी, यानी 2 महीने माँ के पेट में रहते फरिश्ते कहते थे मुबारक हो, अब 8ही महीना बाकी है, मुबारक हो, अब 7 महीना, अब 6, अब 5, अब 4, 3, 2, 1, मुबारक हो, आज नबी पैदा हो चुके हैं, मुबारक हो। मशरिक के वहशी जानवर बिशारतें लेकर मगरिब की तरफ दौड़ रहे हैं। वहशी जानवर, खाने वाला जानवर, यानी शेर बकरी को गुड न्यूज दे रहा था, मुबारक हो नबी आ गए। बकरी की तरफ से सवाल है, भाई शेर तू खा क्यों नहीं रहा? कहा नहीं नहीं, रहमत आलम आ रहे हैं, फिर मैं जहमत तुमको नहीं दे सकता। रहमत आलम आ रहे हैं तो मैं जहमत नहीं दूंगा। आज बकरी को नहीं शेर ने खाया, मुबारक हो, रहमत आलम तशरीफ ला रहे हैं। हर आसमान जमीन में, हर आसमान में जबरजद व याकूत के सुतून लगाए गए। आसमान में
सुतून दीवार जबरजद और याकूत के, ये जबरजद और याकूत नहीं समझ में आएगा, हालांकि दुनिया में इसकी हल्की सी झलक एक बार दिख चुकी है। मकाम तीह में बनी इसराइल जानते हैं आप लोग कितने साल से? 40 साल। ये वो लोग जानेंगे जो नूरी जामे मस्जिद में जुमा की तकरीर सुनने, तकरीर से पहले आया, क्योंकि जुमा के इमाम साहब मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं मेहनत करके। फर्क यह है कि सुनने वाले बनौल के लोग उस वक्त जाते हैं जब अरबी में खुतबा शुरू होता है। अब वो इमाम साहब हर जुमा मेहनत करके नई तकरीर करते, मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूँ, इमाम साहब हर जुमा नई तकरीर करते, सुनने कोई जाता ही नहीं, इसलिए समझ में भी नहीं आता, इसलिए बात नहीं समझ में आती। मकामे तीन में 40 साल तक बनी इसराइल, 40 साल तक। उस वक्त जो बच्चा पैदा हो रहा था गौर साहब, वो कपड़े के साथ में पैदा हुआ, तफसीर की किताबों में लिखा हुआ। उसी मकाम पर मन और सलवा आता था 40 साल तक। आसमान से एक ट्यूबलाइट की तरह निकली, उससे रोशनी पूरे मकामे तीन में फैली हुई। उसी रोशनी में ये लोग रात में एंजॉय करते थे, खाते पीते थे, मगर फिर भी एक खाने पर सब्र नहीं हुआ, और उसने जो कहा तफसीर की किताबों में लिखा हुआ, लनस्बिरु अला ताआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िफ़ाइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। लहसुन प्याज अदरक वाली जगह पे ले चलिए ना, मन और सलवास में मजा नहीं आ रहा। ये बनी इसराइल का हाल था, फ्री में मिल रहा था तो वो ठुकरा दिया ने हासिल। जबरजद और याकूत के सुतून अगर किसी मैरिज हॉल में लगे हुए हो तब उसका नजारा दिखेगा कितना अच्छा होता है। स्विमिंग पूल के किनारे दरख्त लगे हुए हैं तब उसका मंजर देखे। अब ये देखे क्या लिखा हुआ किताब में, हर आसमान में जबरजद व याकूत के सुतून लगाए गए जो अभी तक लगे हैं, और जब नबी शबे मेराज में गए तो वो सुतून देखा भी, वो सुतून नबी ने अपने सर की आंखों से देखा। और आगे सुने, हौजे कौसर के किनारे मुश्क के 70,000 दरख्त लगाए गए। स्विमिंग पूल के किनारे दरख्त, ये बाद में समझ में आया। नबी की विलादत पर हौजे कौसर के किनारे 70,000 मुश्क के दरख्त लगाए गए जो अभी भी है, और नबी ने शबे मेराज में देखा। और पत्तियां भी, बल्कि मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा की एक बात याद आ रही मुझे। ये बहुत बड़े आलिम थे, घोसी के रहने वाले थे, नागपुर में कयाम पजीर थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा थे। उनकी एक उंगली भी कटी हुई थी, और वो बता भी दूं साथ में ताकि बुजुर्ग की अहमियत भी समझ में आ जाए। अहमदाबाद में ड्राइवर के गेट पर मुफ्ती मुजीब अशरफ हाथ रखे थे, ड्राइवर ने गेट लगाया तो उंगली कट गई, चमड़ी कटी, खून निकलने लग गया। मुफ्ती आजम अंदर थे, मुफ्ती अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी भी थे। कहा मेरे मुफ्ती को बुलाओ, मेरे मुफ्ती को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को बुलाया गया, देखा कि उंगली कटी हुई है, चमड़ी कटी हुई है, खून निकल रहा। अब जानते हैं मुफ्ती आजम हिंद ने क्या किया? अगर आप डॉक्टर के पास जाए और चमड़ी कटी है तो नीडल, टैकेट, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एंड हाइड्रोजन, देन पेन किलर। और अगर हड्डी टूटी है, एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, देन 90 दिन की वारंटी, दिया इज नो गारंटी। ये दुनिया के मेडिसिन एमबीबीएस एमडी का हाल है। मगर मुफ्ती आजम हिंद ने जानते क्या किया? वो अलिफ बा तासा से पढ़े थे, वो अलिफ लाम मीम से यकूल तिलकर रसूल लंतानो अलू पढ़े थे। वो कुरान की एक आयत पढ़ते हैं जिसका माना है जख्मों को मैं भरता हूं या तुम भरते हो। कुरान शरीफ की आयत, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जख्मों को मैं भरता हूं या तुम भरते हो। मुफ्ती आजम हिंद आयत पढ़ने लगे और दम करने लगे, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। पढ़ते गए, दम करते गए। निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एक तरफ है, मगर तारीख बताती है, अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी बताते हैं, उस वक्त तक दम करते रहे जब तक चमड़ी जुड़ नहीं जाती, खून बंद नहीं हो जाता। पता ये चला, निडल, टाके एक तरफ, मेडिकल डिपार्टमेंट एक तरफ, सुकरात व बुकरात एक तरफ, हकीम अरस्तु एक तरफ, मेडिसिन और पैरासीटामोल एक तरफ, कैल्शियम एक तरफ, फ्लेक्शन एक तरफ, कंपोजिशन एक तरफ, मगर कुरान मुकद्दस की ताकत और कुव्वत सब पे भारी गालिब और आज भी जारी व सारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत
इज़्ज़त कुरान, रिफ़अत कुरान, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। भाई साहब वो उंगली मैंने देखी और मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमत से पूछा भी, उन्होंने बताया। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब ने एक तकरीर में ये कहा था कि नबी की विलादत के सदक़े अल्लाह ने झंडा भी लगाया और झंडी भी लगाया। केला का पत्ता इतना छोटा नहीं होता भाई साहब, इतना बड़ा बड़ा होता। ये अल्लाह ने झंडा लगाया नबी की विलादत के सदक़े। केला का पत्ता नबी की विलादत के सदक़े में, लौला का लमा खलक़ुल अफ़लाक। और अल्लाह ने किसी किसी पत्ते में कुदरती कटिंग भी की है। नीम की पत्तियां कटिंग की हुई है, झंडा भी, झंडियां भी। और जब रब की तरफ से है, आगे आएगा जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा गया झंडे लगाए, 3 झंडे लगाए गए, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। और काबा की छत पर का मतलब ये, मशरिक और मगरिब का मतलब ये कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फिजिकल, दैट इज खानाए काबा। चांद पे देखने वालों ने देखा कि पूरी दुनिया में जो चीज चमक रही है वो काबा है, जो उभरी हुई है वो काबा है, जो उठा हुआ है वो काबा है। और अरबी में काब का माना ही होता है उठा हुआ हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा। इसलिए कुरान में आया फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम वग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये काबैन उठे हुए हिस्से को कहते हैं। टखना को काबा इसलिए कहा जाता कि वो सतह पांव से उठा हुआ है। काबा को काबा इसलिए कहा जाता कि सतह अर्दे आलम पर उठा हुआ है। चांद पे जाने वाले, स्पेस में जाने वाले उसको देखते हैं। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड काबा है। काबा पे झंडा का मतलब ये है कि ये नबी पैदा हो चुके हैं। मुल्कों का झंडा बदल सकता है, सरहदें फैलती है, दम तोड़ती है, सिकुड़ती है। एक मुल्क दूसरे के अंदर में आ जाता है, राजाओं का जनाजा निकलता है, बादशाह मरता है, फिरौन खत्म होता है, नमरूद आता जाता है। दुनिया के बड़े बड़े जबराल्टा आए गए, बल्कि यही नहीं, आदम भी आए चले गए, मूसा आए चले गए, ईसा आए चले गए, नूह आए चले गए, मगर ये मुस्तफा है, मुस्तफा। काबा पे झंडा का मतलब ये है पूरी दुनिया में इन्हीं की सल्तनत और हुकूमत है। और जब तक दुनिया रहेगी मुस्तफा की हुकूमत बाकी रहेगी, मुस्तफा की ताकत बाकी रहेगी। इधर से भी एक नारा कोई लगा दे भाई। इधर क्या इंतकाल कर गए क्या नारा लगाने वाले? यह है जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे भाई। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखे नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनकी, उनके खाली हाथ जहां में उनकी चलती है। उदम में क्या से क्या कर दे। खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां में आपका कब्ज़ा व इख्तियार है। और आगे चले, बवक्ते हमल कुरैश का हर चौपाया इंसान की जुबान में बोला रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल मुबारक, सुभान अल्लाह, रब्बे काबा की कसम। आज भी माँ इरादा करे, आज भी माँ अगर ये चाहती है किसी शख्स को यहाँ बच्चा नहीं होता है ना, तो एक ताबीज देके जा रहा हूँ। अच्छा, ताबीज आप लोग समझते हैं वो बांध करके वो कपड़े में कागज में लिख के देते हैं, उसी को ताबीज बोलते हैं। गलत, वो तो लॉलीपॉप दिया जाता है ज्यादातर, लेग पीस दिया जाता है ज्यादातर। मोस्टली बाबाओं को झूठ बोलते देखा है मैं। तुम्हारे ऊपर पूरा शमशान घाट है, 7 नस्ल जिन्नातों का तुम्हारे सर पे लगा हुआ है। कैसे खत्म होगा बाबा? घर की बंदिश करनी पड़ेगी। कितना पैसा लगेगा? 20,000, 40,000, 50,000, लाखों। जो करोड़पति आदमी उसको 1 लाख देने में क्या लगता है बाबा? और उसको मसला बता दे, वजू में 4 फराइज है तो 1 रुपया भी नहीं देगा। आला हजरत फरमाते हैं सबसे बड़ा तावीज नमाज। बेशक आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये जो बुजुर्गान दीन ने लिखा है, जिसके यहाँ बच्चा न हो वो इरादा कर ले, अब जो बच्चा होगा उसका नाम मोहम्मद रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला विलादत मुस्तफा के सदक़े में उसे भी गुलाम मोहम्मद अता फरमा रहा है।
सुभान अल्लाह। झंडा लगाना सुन्नत इलाही अलहदा, हम भी झंडा लगाते हैं। आप पर एक बादल साया फगन हुआ, जब पैदा हुए तो एक बादल आया, वो बादल अपनी गोद में लपेट के नबी को ले चला। खसाइसुल कुबरा बोल रहा हूं मैं, बादल लपेट के नबी को ले चला। अच्छा अब देखे कहां ले गया बादल? गैब से आवाज आ रही, मुनादी ने पुकारा, मोहम्मद को मगरिबो मशरिक की सैर कराओ, मगरिबो मशरिक की सैर कराओ। अंबिया किराम कहां कहां पैदा हुए हैं मोहम्मद को सब दिखाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गैब से आवाज आ रही है, जिन्नो इंस वहूशो तुयूर में रूहान, हर रूह जी रूह के पास ले जाओ। गैब से आवाज आई, हजरत आदम की सिफाए बातनी दे दो, हजरत नूह की नर्म खुई दो, हजरत इब्राहिम की शान खुल्लत दे दो, हजरत इस्माइल की शीरी गुफ्तारी दो, हजरत याकूब की खंदर रुई दो, हजरत दाऊद की दिलकश आवाज दो। ये सब गैब से आवाज आ रही है। मोहम्मद को सब कुछ दो, सब कुछ दो। हजरत अय्यूब का सब्र इस्तिकलाल दो, हजरत यहया का ज़ुहद तकवा दो, हजरत ईसा की करम गस्तरी दो। गैब से आवाज आ रही है, सब कुछ दिया जा रहा है। और ये सब के सब कुछ पल के बाद हजरत आमना देखती है तो मेरा बेटा यहीं पर है। बादल आया लेके गए, ये इतनी स्पीड से लेके गया और वापस आया। आप जरा उड़ के बताएं, आप जरा चल के बताएं। मैं एक बहुत भारी बात बताने वाला हूं। आइंस्टाइन ने ये कहा कि सूरज की रोशनी धरती पे 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचती, ठीक है? सूरज की रोशनी धरती पर क्यों? लाइट वेट। यहीं से बात समझ में आ गई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लाइट वेट। अच्छा, नबी को अभी सबसे स्पीड सवारी का क्या नाम है पता है आप लोग? नासा को बीट कर दिया टेस्ला वाले ने। चैट जीपीटी खोल के देख ले, बहुत पीछे छोड़ दिया। नासा वाले स्पेस में ले जा रहे थे मगर वापस गाड़ी नहीं आ पा रही, वही नष्ट हो जा रहा है, उसके लिए अलग से इंतजाम। मगर टेस्ला वाला ऐसी गाड़ी बना रहा है कि स्पेस में जाएगी भी गाड़ी, वापस भी आएगी। और बुकिंग चालू है, करोड़ों में टिकट बुक हो रहा है। नासा को टेस्ला ने बेट किया। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार कौन सी गाड़ी हुई? शटल स्पेस। क्या रफ्तार है उसकी? 28,000 पर किलोमीटर। 28,000 पर किलोमीटर पर सेकंड। 28,000 किलोमीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार पर सेकंड। शटल स्पेस। क्यों? रोशनी की रफ्तार उससे ज्यादा है। मगर आपको खुशी होगी, मैं एक बात बताने जा रहा हूं। अल्लाह ने नबी को जो सवारी दी है उसका नाम है बुराक। और बुराक अरबी में बर्क से बना है, और बर्क का मतलब ही होता है बिजली, करंट। लिहाजा शटल स्पेस का बाप दादा भी नबी के बुराक को ओवरटेक नहीं कर सकता है। दैट्स पॉइंट। नबी की तरह तेज रफ्तार कोई सवारी लाके बताए, फिर इस्लाम को चैलेंज करना, फिर मुसलमानों को चैलेंज करना, फिर कुरान को चैलेंज करना। खुदा की कसम, न नबी की सवारी को कोई ओवरटेक कर सकता है, न नबी की जात को ओवरटेक कर सकता है, न नबी की गुफ्तार को ओवरटेक कर सकता है, न नबी की अक्ल को ओवरटेक कर सकता है। जब नबी के किसी जुज़्व कुल सिफातो जात को ओवरटेक नहीं कर सकता तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे नबी का लाया हुआ निजाम जो इस्लाम है वो कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और क़यामत तक इससे अच्छा कोई निजाम आ ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते तौहीद और रिसालत के शहदाई। अब आइए जरा सूरज की तरफ चलते हैं। सूरज के बारे में साइंसदानों ने लिखा, अवर सोलर सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून एंड 146 मून। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। कुरान शरीफ में आया वजअलना सिराजन वहाजा। ठीक है, सूरज क्या भाई साहब? 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है, इतना बड़ा है सूरज। 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। कुरान ने क्या कहा? सिराजुम वहाजा। गौर कीजिए,
सिराजम वहाजा का कुरान। अच्छा, चांद के बारे में क्या आया कुरान में? तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाई बुरूजम व जअल फिहा सिराजम व क़मरम मुनीरा। कुरान शरीफ ने चांद को कमरे मुनीर का। वजह यह है कि सूरज की दो जगह, सूरज की रोशनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सुबह सुबह विटामिन डी पैदा करता है। और कब से कब तक है पता है आपको? सूरज निकलने के जस्ट बाद से लेकर 20 मिनट तक विटामिन डी देता है सूरज। ये अक्सर साइंसदानों का इस पर इत्तेफाक। निकलने से कितनी देर तक? 20 मिनट तक। उसके बाद अगर आप सूरज का रेडिएशन लेंगे तो कैंसर हो सकता है, चमड़ी को जला सकती है सूरज की किरणें। लेकिन निकलते समय विटामिन डी इट इज मोस्ट कंपलसरी फॉर एवरी मैन एंड वीमेन, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रन। विटामिन डी कंपलसरी है। गौर कीजिएगा, ये जो सूरज निकला विटामिन डी दे रहा है, उस वक्त वो सिराज तो रहता है, वहाज नहीं रहता। वहाज कहते हैं दहकता हुआ सूरज। सिराज तो रहता है, वहाज नहीं रहता। और सिराज विटामिन डी देता है, दहकता हुआ चिराग। ये तो बाद में बनता है, शुरू में विटामिन डी दिया सिराज। अब आइए चांद की तरफ। सूरज हो गया, सूरज से वहाज को छोड़ दे, सिराज को ले ले। अब चांद को आइए, चांद जब निकलता है तो क्या कहते हैं पता है? हिलाल। रुयते हिलाल कमेटी बनती कि नहीं बनती? चांद को मुतलकन हिलाल नहीं कहा जाता, जब निकलता है वो तभी हिलाल रहता है। और फिर बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, जब वो 14वीं की रात में आता है तो कमरम मुनीरा बनता है। और जब वो लास्ट में, महीने के लास्ट में आता तो कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, फिर हिलाल की तरह बारीक होने लग जाता है। तो ये जो कमरम मुनीरा चांद को कहा, कब कहा? 14वीं की रात। तो कमर को हटा दे, मुनीर को ले ले, और उधर वहाज को हटा के सिराज को ले ले। अब क्या बनेगा? सिराजे मुनीर। अब कुरान शरीफ बोल सुने, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ये हमारे उलमा समझ गए। सूरज से सिराज को लिया, चांद से मुनीर को लिया, और सिराजम मुनीरा मुस्तफा को बनाया, ताकि न्यूटन की औलाद, आइंस्टाइन की औलाद, केपलर की औलाद, सरकाली की औलाद, अरस्तु की औलाद, एपीजे अब्दुल कलाम के फॉलोवर, ऑक्सफोर्ड वाला, कैम्ब्रिज वाला, जेएनयू वाला, जेएमयू वाला, ट्विंकल ट्विंकल वाला, रैन रैन गो अवे वाला, कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, सेंट जोसेफ वाला, सीबीएसई वाला, एबीसी वाला, कयामत तक चांद की ताकत और कुव्वत की पूजा करने वाले, सूरज की शुआओं के सामने सजदा रेज होने वाले मुस्तफा को देख ले। ये वो नबी है जहाँ सिराज भी है, मुनीर भी है, बल्कि सूरज चमकता है मुस्तफा की रोशनी से, चांद चमकता है मुस्तफा की रोशनी से। ये मैं नहीं, 14वीं सदी हिजरी का सबसे अजीम साइंटिस्ट बोलता है, ये जो महरुमा पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरुमा पे है इतलाक आता नूर का, भी तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। मेरे भाई, सिराज मुनीरा नबी को बनाया तो सूरज, उसका जो विटामिन डी वाला पहलू है वो भी हमारे नबी के अंदर। चांद जो 14वीं की तरह चमकता है, जिसमें नक्श नहीं होता, हिलाल में नक्श है, हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम में नक्श है, कदीम होना ही नक्श है। मगर मुस्तफा का हाल ये है, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। दिन ब दिन नबी की शान बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गया मैं आपको, ये जो विटामिन डी का टाइम बताया 10 से 20 मिनट, जानते हैं उसकी वजह क्या है? अब सुने, मुझे बात याद आ गई गौहर, इसलिए आखिरी बात बताने जा रहा हूं। बनौल का हर जर्रा, एक एक स्क्वायर फीट, ये बोलता है, ए अल्लाह नबी को मुझ में पैदा कर,
ताकि मैं मुशर्रफ और मुकर्रम बन जाऊं। लंदन, लीबिया, दोनों जजायर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सोमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इटली, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। हर मुल्क ये तमन्ना कर रहा है, अल्लाह नबी को मुझ में पैदा कर ताकि मैं मुशर्रफ बन जाऊं। हर गांव, हर चप्पा नबी को मुझ में पैदा कर। ठीक है, ये हो गया ज़र्फ़े मकान। अब आइए ज़र्फ़े ज़मान। 10 बजे का वक्त बोलता है, अल्लाह नबी को मुझ में पैदा कर ताकि मैं माबिल इम्तियाज बन जाऊं। 11 बजे जाके रब की बारगाह में कहता है, अल्लाह नबी को मुझ में पैदा कर 11 बजे ताकि मेरी हैसियत बुलंद हो जाए। 12 ने भी यही ख्वाहिश की, 13 ने भी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, हर लम्हा 24 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट ने तमन्ना की। 1 मिनट में 60 सेकंड, हर सेकंड ने तमन्ना की। मगर अल्लाह ने सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। अल्लाह ने मुल्कों में अरब को चुना और अरब में मक्का को चुना और मक्का में हजरत आमिना का मकान चुना, हजरत अब्दुल्ला का मकान मकाम में बैदा चुना। और टाइम में 1-2 बजे को पसंद नहीं किया, 1-2 बजे को इख्तियार नहीं किया अल्लाह ने। अल्लाह तो खालिक है, मालिक है, हकीकी हो जाओ, चाहे जब चाहे जैसा चाहे करे। मगर अल्लाह ने तमन्ना कबूल की। सुबह सादिक की, रात जा रही थी, दिन आ रहा था और दुनिया का बड़ा बड़ा MBBS, MD, DM, स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर डिपार्टमेंट का कहना है कि बड़े बड़े कैंसर पेशेंट को अगर राहत मिलती है तो सुबह सादिक के वक्त में राहत मिलती है। वजह जानने से वो ना आशना है, मगर गुलाम जिलानी अज़हरी नतीजे पर पहुंच जाता है। रहमत आलम बन के मुस्तफा आए, जिस जगह पर आए वो भी रहमत की जगह है, जिस टाइम में आए वो भी रहमत वाला टाइम है, जिस जात में आए, जिस बाप के जरिए आए वो भी रहमत वाले हैं। इसलिए तमाम वक्तों में तकलीफ होगी, मगर सुबह सादिक के वक्त जिस तरह एक तरफ विटामिन डी दिया जाता है तो दूसरी तरफ जो लोग कैंसर के शिकार हैं, विलादत मुस्तफा के सदक़े में उन्हें सुकून अता कर दिया जाता है। ये डॉक्टरों का कहना है। सूरज के रेडिएशन से कैंसर होता, सुबह सादिक के वक्त विटामिन डी और जो कैंसर पेशेंट है उन्हें राहत दिया जाता। लेकिन नबी हर मुल्क में पैदा नहीं हुए और न ही हर टाइम में पैदा हुआ। हाँ, अल्लाह ने सबकी तमन्ना कबूल कर ली इस तौर पर कि रब की तरफ से ये कबूल आम है कि मीलाद कहीं भी मनाओ, किसी वक्त में भी मनाओ, मैं कबूल करूं। रब की तरफ से ये ऐलान आम है। आज की तारीख में नबी पैदा नहीं हुए भाई साहब, मगर आमद रसूल मना रहे हैं ना, ईद मिलादुल नबी मना रहे हैं ना। नबी तो 12 रबीउल को पैदा हुए ना, मगर आज की तारीख, आज का दिन, बनौल की धरती, ये रब का फजल है, रब का फजल। कुरान शरीफ में आया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशी मनानी चाहिए। फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। इसका मतलब नबी की विलादत पर 1000 दिया, उस 1 करोड़ की FD से बेहतर है जो बैंक में है। FD HDFC में, SBI में, ICICI में, किसी भी बैंक में या घर में तिजोरी में बंद है वो 1 करोड़, उससे अफजल है वो 100 रुपया जो नबी की विलादत पे खर्च किया गया है। कुरान बोल कुल आप फरमाइए बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, फजल और रहमत वाव भी आया बीच में। फजल से क्या मुराद है? अब्दुल्ला बिन अब्बास तमाम मुफस्सिरों के रईस है, वो फरमाते हैं कि फजल से मुराद इस्लाम और रहमत से मुराद कुरान। और जब मैंने ये तफसीर पढ़ी तो मैं समझ गया, इस्लाम हो या कुरान हो, नबी है तो इस्लाम, नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला। और बाद मुहक्किकीन उलमा ने कहा कि रहमत से मुराद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तौहीद और रिसालत के शहदाई। इसलिए हमें ईद मिलादुल नबी मनाना चाहिए, अदब के दायरे में झंडा बिल्कुल लगाना चाहिए। औरतें जुलूस में नहीं शरीक होगी, बालिग बच्चियां नहीं शरीक होगी। जब मस्जिद में जाने नहीं दिया जाता तो जुलूस में कहां जाने दिया जाएगा भाई? और जिसकी बीवी जा रही है इसका मतलब वो मर्द कमजोर है, उसकी हुकूमत घर में नहीं चल रही।
वो हाकिम नहीं, महकूम है। डीजे नॉट अलाउड, डांस नॉट अलाउड, शोर शराबा नॉट अलाउड। नबी की नात शरीफ पढ़ते हुए अदब के दायरे में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाएं, और मनाएंगे हम, चाहे कितनी बार गवर्नमेंट मना करे, वहाबी मना करे, देवबंदी मना करे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला के दो मिथले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये बुखारी शरीफ है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बारे में एक हदीस शरीफ है, उसको सुना देना बहुत मुनासिब समझता हूँ। हमारे यहाँ अगर कोई मरता है, मर गया, लेकिन पैदा होता है तो खुशी मनाते कि नहीं? बनोल में फला आदमी पैदा हुआ, फला बच्चा पैदा हुआ, फला के घर में लड़का हुआ, सब खुशी मनाते, लेकिन मर जाए तो? और नबी का जुमला सुनो, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। लोगों, मेरा आना भी आपके लिए खैर है और मेरा जाना भी आपके लिए खैर है। आना खैर तो समझ में आ रहा, जाना खैर सबके समझ में नहीं आता। जाना खैर सबके समझ में नहीं आता, मगर हकीकत यह है नबी जाएंगे, तब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हश्र में जियारत करेंगे, कब्र में जियारत करेंगे, मैदान महशर में शफाअत होगी। नबी का जाना ये भी कुर्बे क़यामत, ये हमारे उलमा जानते हैं। इसमें एक खास बात यह है जो वहाबी देवबंदी कह रहा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाकिर नायक बोलता मोहम्मद साहब से आज की तारीख में मांगना हराम है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए इस बुखारी शरीफ में क्या लिखा हुआ है वो बताऊं। नंबर 1, हम मरते हैं तो हमारा निकाह टूट जाता है। ये मसला मालूम है आप लोग? हमारी बीवी किसी के साथ भी शादी कर सकती है इद्दत गुजारने के बाद। आप वसीयत करके जाएंगे, मैं मरूंगा तो तू शादी मत करना, ये वसीयत बातिल बातिल बातिल, उसकी वैल्यू 0 है इस्लाम की नजर में। कितनी बार भी वसीयत करके जाए बीवी को कि तू शादी मत करना, गलत। वसीयत ही करना गलत। निगाह टूटा, मामला खत्म। लेकिन नबी का इंतकाल हो तो नबी की बीवी से निकाह करना जायज नहीं। वजह यह है कि हमारी मौत नाकिज़े निकाह है, जैसा कि हमारा सोना नाकिज़े वुज़ू है। फिर से सुने मेरी बात, हम सोते हैं वुज़ू करके, उठते हैं तो हमारा वुज़ू टूट जाता है, क्योंकि सोना ये आधी मौत है। इसलिए हम दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना। तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मारने के बाद जिंदा किया। सोना आधी मौत, उससे वुज़ू टूटा, मरना पूरी मौत, उससे निकाह भी टूटता और गुस्ल भी टूटता है। इसलिए मुर्दा को गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल भी टूटता है। तो मरने से निकाह टूटा। हमारी बीवियां शादी कर सकती है, मगर नबी की बीवियां शादी नहीं कर सकती। नंबर 1 वो उम्मुल मोमिनीन है। नंबर 2, अगर कोई दिमाग में ये सवाल लाए कि ये तो जुल्म हो रहा, तो उसका जवाब ये है कि अज़वाजे मुतहरात कब्र में पेश की जाती है। हमारी तरह हमारे नबी मुर्दा नहीं है, बल्कि हमारे नबी के इंतकाल से नबी का निकाह ही नहीं टूटा। जब नबी की बीवियां उम्मुल मोमिनीन निकाह में हैं, तो अज़वाजे मुतहरात को खुशी अता फरमाते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये जुल्म नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, फिरक़े बातिला के मुहक्किकीन और जाहिलीन मुहक्किक ये कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए और फिर उनकी कब्रों में अज़वाजे मुतहरात का जाना 6 मानादारात। ये कैसा है समझ में नहीं आ रहा सुन्नियों का तरीका। उसका जवाब बुखारी से देने जा रहा हूं। ये बताइए आप लोग, मरने के बाद जब मर्द जन्नत में जाएगा उसको हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जन्नत में मर्दों को हूर मिलेगी ना। तो हूर क्यों मिलेगी? उनके साथ में रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए अल्लाह ताला देगा। जब हूर मिलेगी तो हूर के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? शान की बात है। और आगे सुनिए, हूर के साथ साथ में दुनिया की बीवी भी मिलेगी, और दुनिया की जो बीवी है ये हूर से ज्यादा खूबसूरत बना के पेश की जाएगी। हूर से ज्यादा खूबसूरत दुनिया की बीवी रहेगी। तो दुनिया की बीवी के साथ में जन्नत में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है?
शान की बात खुद इस दुनिया की बात कर ले। जो आदमी बनोल में शादी करके अपनी बीवी के साथ में रहता है, 1000 रुपये की मजदूरी करता, बीवी बच्चों के साथ में शान से जिंदगी गुजारता, वो अच्छा है या 1 करोड़ रुपया अमेरिका में कमाता है और 5 साल के बाद में घर आता है, वो अच्छा? शान का काम कौन कर रहा? जो बीवी बच्चों के साथ 1000 रुपया कमा के इज्जत की जिंदगी जी रहा, 5 साल के बाद बीवी के पास आता है, ये शान की नहीं ऐब की बात है, ऐब की बात है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो सुने, अज़वाजे मुतहरात कब्र में पेश की जाती, और देवबंदियों का जो एतराज है कि कब्र में कैसे पेश की जाती है, तो अब बुखारी के अंदर आया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जो मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, और नबी का जहां दफन हुआ है ये वही एरिया है जो जन्नत के बागों में से एक बाग है। पता ये चला हम मरते हैं तो कहीं भी रहे, मगर मुस्तफा आज ही जन्नत में है, आज ही से जन्नत में है। और काजी अयाज ने लिखा इस हदीस का ये मतलब है, अन्नहा तिलकल बुका सतकूनो बिअैनिहा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, बिअैनिही वो जगह जन्नत में शिफ्ट हो जाएगी जहां पर आज मुस्तफा जलवा बार है। लिहाजा नबी का आज आराम करना ये जन्नत में आराम करना है, और जन्नत में अज़वाज मुतहरात का पेश होना ये ऐब की नहीं शान की बात है, शान की बात है। बस समझ के फिर ये है कि तुम समझते हो नबी हमारी तरह मुर्दा है, और हम समझते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले सालिक वही जिस्मानी है। लिहाजा हमारे नबी जिंदा और जन्नत में है। इसलिए मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मनाते हैं, मनाएंगे, इस्लामियात को मजबूती से पकड़े रहे, उलमाए किराम के दामन को थामे रहे, मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।